दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। देखिए, पूरे बिहार की नज़र विधानसभा चुनाव पर है। 5 साल के बाद यह त्यौहार आता है। मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा? देखिए, बिहार की जनता लगातार अपने मन में या फिर मीडिया के सामने अपनी राय रखती है। सी वोटर सर्वे जो है वो हर एक महीने जारी होता है। देखिए, अभी हाल का ही अगस्त महीने का सी वोटर सर्वे जारी हुआ है, जहां पर प्रशांत किशोर ने लंबी छलांग लगाई है। देखिए, हम आपको आंकड़ा 3 महीने का बता दें तो प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, देखिए 5 चेहरे ऐसे हैं जिनको लेकर काफ़ी अधिक चर्चा होती है कि ये मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। अब बिहार की जनता क्या मानती है? तो फरवरी महीने का जो सी वोटर सर्वे था उसका आंकड़ा तो हम बताएंगे ही। जून महीने का जो सी वोटर सर्वे था वो भी आंकड़ा हम बताएंगे, लेकिन अगस्त महीने का जो सी वोटर सर्वे है उसका आंकड़ा हम आपको बता दें तो नीतीश कुमार को 15% लोगों ने चाहा है कि वो मुख्यमंत्री बने। वहीं चिराग पासवान को 10, तेजस्वी यादव को 31, सम्राट चौधरी को 10 और प्रशांत किशोर को 22। देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमन जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इससे पहले के सी वोटर के आंकड़े क्या थे और ये जो लंबी छलांग लगी है इसका कारण क्या है। तेजस्वी का यादव का ग्राफ क्यों घटा है, नीतीश कुमार का ग्राफ क्यों घटा है और प्रशांत किशोर ने लंबी छलांग कैसे लगा ली। सुमन जी, जो सी वोटर सर्वे कह रहा है अगस्त महीने का तो मैंने बता दिया, इससे पहले के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं और इतनी लंबी छलांग प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, बिहार की जनता के जहन में प्रशांत किशोर बसते चले जा रहे हैं क्या? पहले तो सभी हमारे चाहने वालों को, हमारे दर्शकों को हमारा नमस्कार। दूसरी बात यह है कि देखिए, प्रशांत किशोर ही केवल आगे नहीं बढ़े हैं, सम्राट चौधरी भी आगे बढ़े हैं। चिराग का ग्राफ गिरा है, तेजस्वी का ग्राफ गिरा है, नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है जब भी बात होती है कि कोई दलित चेहरा हो जो कि बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो आप देखिएगा कि एक स्वर से सारे बिहार के दलित चेहरे हो जो हैं, या सवर्णों का भी बहुत सारा एक धड़ा है जो कहता है कि चिराग पासवान। आजकल नए में सम्राट चौधरी का भी नाम चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि फरवरी से बताना अपने दर्शकों को शुरू करूं कि देखिए, फरवरी में 18% लोगों की पसंद नीतीश कुमार हुआ करते थे। उस समय चिराग पासवान का प्रतिशत 4 था और तेजस्वी यादव को 41% लोग पसंद किया करते थे। देखिए, 41% बहुत बड़ा संख्या है, इसको आप कह सकते हैं कि लगभग मतलब बाकी लोगों को जो आप ऐड करेंगे ना तो उनको आपको समझ में आ जाएगी। और 8% लोग जो है सम्राट चौधरी को, 15% लोग उस समय भी प्रशांत किशोर को पसंद किया करते थे। यानी कि तेजस्वी यादव के बाद नीतीश कुमार का चेहरा था और नीतीश कुमार के बाद में प्रशांत किशोर का चेहरा था, उसके बाद सम्राट चौधरी का चेहरा था और सबसे कम चिराग पासवान उस समय के आंकड़ों के हिसाब से थे। अब आप देखिए शुभम जी कि नीतीश कुमार 18 लोग पसंद करते थे, 18%, सम्राट चौधरी 8% और 4% चिराग पासवान। ये तीनों एनडीए के लोग हैं, यानी 18, 4, 22 और 8, 30, यानी 30% लोग एनडीए के लोगों को चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने और अकेले तेजस्वी को 41% लोग चाहते थे। बहुत बड़ा गैप है। और साइड में आपको प्रशांत किशोर को 15% लोग चाहते थे। उसके बाद जून में जब आंकड़े आए तो जून में नीतीश कुमार यथावत 18 के 18 ही बने रहे, लेकिन उस समय जून में चिराग पासवान ने लंबी छलांग ली और 4% से 11% चले गए। जून में एक और आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ और तेजस्वी यादव का ग्राफ थोड़ा सा गिरा और 41 से घटकर 37% पर आ गया। उसके बाद में सम्राट चौधरी 8 से घटकर 7 पर आ गए, लेकिन प्रशांत किशोर में भी मामूली बढ़ोतरी हुई और 15 से 1% ज़्यादा 16 है। तो अब आप देखिए कि समीकरण में नीतीश कुमार वहीं रहे, प्रशांत किशोर केवल 1% आगे बढ़े, सम्राट चौधरी 1% नीचे चले गए, तेजस्वी यादव 4% नीचे चले गए, लेकिन 7% का बढ़त चिराग पासवान को मिलता है। इसके बाद में जो अभी वर्तमान का जो सर्वे आया है, जिस सर्वे में एक बार मैं भी बोल देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर 16 से 6% की छलांग मार के 22% पे चले गए, सम्राट चौधरी 7% की छलांग मारकर 3% की छलांग मार के 7% से 10% पे चले गए,
तेजस्वी यादव जो कि फरवरी में 41 थे, फिर 37 आए और इस बार घटकर 31% आ गए। चिराग पासवान 4 से 11 और 11 से 10, और नीतीश कुमार सबसे बड़ा बात हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री 18 से घटकर 15 पर आ गए। दो चीज़ें मुझे स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही हैं। देखिए, सभी लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जो एक पीक पर जो होता है, एक चोटी होता है, उच्चतम चोटी को प्राप्त कर चुके हैं। अब वहाँ से वो ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ से उनको नीचे जाना है। लेकिन शुभम जी, जिस प्रकार से सम्राट चौधरी का 2-3% का ग्राफ बढ़ा, 10% लोग चाहते हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात है प्रशांत किशोर के लिए, आज तक उनकी पार्टी ने 4 उपचुनाव छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन बिहार की 22% जनता चाह रही है कि प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री बने। और वही चिराग पासवान 10%, हालांकि तेजस्वी यादव आज भी उनसे बहुत आगे हैं। 31% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बने। तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन का कितना बड़ा कुनबा है, कितना बड़ा वोटर है, ये किसी को बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। लेकिन प्रशांत किशोर जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब जब अगला सर्वे आएगा तो उसमें प्रशांत किशोर कहाँ रहेंगे, ये देखने की बात होगी। बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो प्रश्न बनेगा भाई। बीते महीने जून जुलाई दोनों महीनों को अगर देखा जाए तो बिहार सरकार ने कई ऐसे घोषणाएं की, कई लोगों का, कई कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया, कई कह सकते हैं कि परिषद बनाए गए, कई आयोग बनाए गए, कई घोषणाएं की गई और आने वाले समय में भी घोषणा होगी। तो नीतीश कुमार का ड्रॉबैक क्या कहता है? क्या लोग भी ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब संन्यास ले लेना चाहिए, बहुत दिनों तक कुर्सी पर आसीन रह गए, ये कारण है, या फिर नीतीश कुमार को लोग देखना नहीं चाहते, उनके कार्य को पसंद नहीं कर रहे हैं लोग? देखिए, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जब भी बिहार की चर्चा होगी तो आप नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में वो एक मील का पत्थर है, हमारे वर्तमान समय के मुख्यमंत्री है और उनका काफ़ी आदर है एक आम जन के बीच में। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से, देखिए, हर दवा का, हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है। जो आया है उसको जाना होगा, नए लोगों को आना होगा। देखिए, बिहार की जनता के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि नीतीश कुमार, देखिए, पहली बात तो ये कि डायरेक्ट अब लोगों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। आप एक चीज़ को समझ रहे होंगे कि डायरेक्ट लोगों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम भाजपा की बात करें तो अघोषित तौर से ये भी कहा जाता है कि भाजपा ही सरकार को चला रही है, या नीतीश कुमार के जो नवरत्न के कुछ रत्न हैं वो सरकार को चला रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार का जो सिस्टम बना हुआ है, देखिए, नीतीश कुमार ने बिहार को जो दिया है, मैं लगातार कह रहा हूँ कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब स्थिति फ्लैट हो गई है। जब आप पुल पर जब चढ़ने के समय में रहते हैं ना, तो उस समय आपको बहुत ऊर्जा लगानी पड़ती है। ढलान पर आते हैं तो ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है, आप ऑटोमेटिक नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब फ्लैट रास्ता जब रहता है, समतल सड़क होती है, तो उस पर बहुत मेहनत लगता है पैडल मारने में। तो नीतीश कुमार की जो वर्तमान स्थिति है, आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार का जो उम्र हो गया है, जो उनकी स्वास्थ्य है, जिस प्रकार से, हम ये नहीं करें कि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ कि वो अगले कई वर्षों तक सक्रिय राजनीति करते हुए दिखाई देंगे। तो सवाल रहा कौन? तेजस्वी ना, सम्राट ना, चिराग ना, लेकिन उसके अलावा प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता है, चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है, और जो सम्राट चौधरी हालिया दिनों में जितने लोकप्रिय होते जा रहे हैं, माना जाता है कि अगर भाजपा से कोई सीएम पद का उम्मीदवार होगा तो सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। लगातार इसका आकलन लगाया जा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए ना कि प्रशांत किशोर के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, क्यों उनको इतने लोग प्यार कर रहे हैं? 243 विधानसभा पर लड़ेंगे, और कौन पार्टी है? चिराग को कितना सीट मिलेगा? 18 नहीं, 25 नहीं, 30। इसी हिसाब से आप कितने सीट पर लड़ते हैं, आप कितने प्रभावशाली हैं, कितने सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सम्राट चौधरी और चिराग पासवान से लोकप्रियता के पैमाने पर आप देखेंगे, इन सब कारणों से प्रशांत किशोर काफ़ी आगे निकल चुके हैं। हालांकि ये सी वोटर का एक रुझान है और इससे कुछ नहीं होने वाला है कि मतलब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन
रुझानों से ये पता चल रहा है कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता बिहार में तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, प्रशांत किशोर के पार्टी के अभी एक भी विधायक नहीं है, लेकिन बिहार में एक विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर देखे जा रहे हैं। अभी हाल ही में आज की घोषणा है कि 12,000 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी छठ और दीपावली में। इसको लेकर जनसुराज की पार्टी ने बड़ा ही आक्रोश जताया है और कह सकते हैं कि एक सच्चाई खोल दी है, एक सच्चाई सामने ला दिया है कि इसकी सत्यता क्या हो सकती है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो जनसुराज की पार्टी कर रही है। यही सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि जब देखिए लोकतंत्र कब बचा रहेगा, जब विपक्ष मजबूत रहेगा। देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं जो मुख्य विपक्ष है वो दिग्भ्रमित है। अब प्रशांत किशोर की बात आ रहा है तो देखिए जिस प्रकार से आपने 12,000 ट्रेनों की बात की, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में माफ़ी चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष में आपको 23,000 के आसपास में ट्रेनों का संचालन होता है। इन 23,000 ट्रेनों के संचालन में आप देखेंगे कि 13,452 ट्रेनें जो हैं वो यात्री ट्रेनें हैं। मतलब आप समझ लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, 13,452 ट्रेन जिसको यातायात के लिए आम आदमी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा 9,141 जो हैं वो मालगाड़ी है, गुड्स को सामान को एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए। कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है या शब्दों की बाजीगरी। देखिए शब्दों की गिफ्ट क्या होता है, आपको कोई गिफ्ट दिया ना तो कई बार ऐसा होता है ना कि गिफ्ट से ज़्यादा आकर्षक उसका पैकेजिंग होता है। तो ये जो 12,000 ट्रेन का बात किया गया है, ये 12,000 ट्रेन नहीं है। बिहार की जनता इस गलतफहमी को दिमाग में से निकाल दे कि 12,000 ट्रेन दी गई। 12,000 फेरे रहेंगे। अब बता रहा हूँ कैसे। अब आप समझिए कि पूरे भारतवर्ष में 13,000 ट्रेन जो है इस्तेमाल की जा रही हैं। 13,452, 13,500 के ही आसपास मान के चलिए। और 12,000 ट्रेन के स्टेशन पर जगह बचेगा। यही 10 को 20 को गाड़ी आता है तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा जो है इधर उधर रोक दिया जाता है। हाँ, पटना से पता चलेगा कि पहले फुलवारी स्टेशन पर दानापुर में और उधर पटना सिटी और गुलजारबाग रोक दिया जाता है। ये 12,000 कहाँ करिएगा। हकीकत ये है कि 200-300 गाड़ियां जो हैं आपको दी जाएंगी, उन्हीं को रिपीट 2 महीने तक किया जाएगा। अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा, क्योंकि जब भी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं तो सामान्य यात्री ट्रेनों से ज़्यादा उनका किराया होता है। तो बिहार की जनता इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहे कि 12,000 ट्रेनें उनको दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी शिगुफा है। ये या एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने बातों में जनता को गुमराह करना है अपने बातों से। क्योंकि जिस प्रकार से मैं जनसुराज की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, विपक्ष की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि 12,000 ट्रेन आप कैसे चला सकते हैं भाई। मतलब झूठ बोलिए तो कम से कम उसका सिर पैर तो रखिए। इस झूठ का तो कोई सिर पैर ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कई बड़े बड़े समाचार पत्रों ने इस बात को निकाला है कि 12,000 नई ट्रेनों की घोषणा की गई। अब बताइए 12,000 ट्रेन कहाँ से आएगा पटना में, बिहार में? पूरे इंडिया से 12,000 ट्रेनें आ सकती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। तो इससे ही पता चलता है कि बिहार के लोगों को हर बात, मतलब अभी तो ट्रेन घोटाला एक तरीके का हो गया, ये फेरा चलाने में भी घोटाला हो गया, ट्रेन का नाम बताने में भी घोटाला हो गया। तो इससे इन सारी चीज़ों को अब कल को चल के ये लोग बोलेगा कि नहीं हम तो 12,000 ट्रेन का घोषणा नहीं किए। आप लोग जो भी दर्शक हैं समाचार पत्र उठाइए और देखिए कि क्या 12,000 ट्रेनों की बात की गई है कि नहीं की गई। 12,000 फेरे लगेंगे। अब 12,000 फेरे भी लगते हैं कि नहीं लगते हैं ये तो समय बताएगा। चलिए, तो जिस प्रकार सी वोटर के सर्वे निकले हैं आश्चर्यजनक हैं, आश्चर्यचकित करने वाले हैं कि प्रशांत किशोर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो अन्य नेताओं का ग्राफ घट रहा है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन तमाम नेताओं का ग्राफ जो है वो घटा है और प्रशांत किशोर धीरे धीरे छलांग लगा रहे हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो विधानसभा का चुनाव अभी थोड़ा विलम्ब से होगा, यानी कि अभी 90 दिन बचे हुए हैं और इसमें हो सकता है प्रशांत किशोर जो हैं इन तमाम नेताओं से आगे भी निकल जाएँ और बिहार की जनता के पहले पसंद बन जाएँ। तो आपके अनुसार क्या है? आप भी हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में अपने आ रह सकते हैं। धन्यवाद।